आरव के पास समय यात्रा करने की अनोखी शक्ति थी, जिससे वो अतीत और भविष्य में सफर कर सकता था। वो इस शक्ति का इस्तेमाल कर दुनिया के रहस्यों को जानने और अनदेखे युगों का अनुभव करने में लगा रहता था। लेकिन एक दिन जब वो एक नए प्रयोग के तहत समय के सबसे अंतिम छोर तक जाने की कोशिश करता है, तो अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो काल सागर में पहुंच जाता है, एक ऐसा स्थान जहां समय और अस्तित्व का अंत हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सब कुछ जैसे स्थिर हो गया था। यहाँ न कोई जीवन था, न कोई आवाज। घबराए हुए आरव ने तुरंत लौटने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। ये कैसे हो सकता है? आरव ने खुद से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो अब इस बंजर और खामोश दुनिया में अकेला था। आरव को याद आया कि उसका परिवार असाधारण शक्तियों से संपन्न था, खासकर उसका बड़ा भाई विक्रम, जिसे दुनिया को बचाने की महाशक्ति प्राप्त थी। अगर किसी के पास उसे बचाने का कोई तरीका हो सकता था, तो वो उसका परिवार ही था। कई कठिनाइयों और संघर्षों के बाद आरव ने सृष्टि नगर वापस लौटने की राह खोजी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा नगर नष्ट हो चुका था, हर इमारत खंडहर बन चुकी थी, हर गली वीरान थी और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं था। उसने अपने घर के जले हुए अवशेषों को छुआ, जहाँ कभी उसकी माँ और भाई हंसा करते थे। एक भारी उदासी ने उसे घेर लिया। अब वो पूरी तरह अकेला था। जिंदा रहने के लिए वो जो कुछ भी मिलता उसी से गुजारा करने लगा। कभी सूखे पत्ते, कभी बचा खुचा खाना और कभी तो सिर्फ पानी पीकर ही दिन काटता। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक लक्ष्य तय कर लिया, किसी भी तरह अतीत में लौटने का तरीका खोजना होगा। आरव की खोज जारी रही। वो हर संभव जगह गया, हर पुराने ग्रंथ को पढ़ा, हर खंडहर को खंगाला, लेकिन उसे समय में लौटने का कोई तरीका नहीं मिला। इस सफर में 50 साल बीत गए। अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां आ गई थी, बाल सफेद हो चुके थे और शरीर कमजोर हो चुका था। लेकिन उसके भीतर अभी भी एक चिंगारी बाकी थी, एक उम्मीद कि वह किसी न किसी दिन अपने समय में लौट सकेगा। तभी एक रात जब वो आग के पास बैठा था, एक रहस्यमयी महिला उसके सामने प्रकट हुई। उस महिला का नाम नीरा था। वो किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके कपड़े किसी और ही युग के लग रहे थे। तुम्हें बचाने के लिए मैं आई हूँ, उसने कहा। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? मैं टाइम एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन TSA से हूँ, उसने बताया। हम समय के संतुलन को बनाए रखते हैं और तुम्हारी गलती ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। तो क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो? नीरा मुस्कुराई। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें 5 साल तक हमारे लिए काम करना होगा। आरव के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और टाइम एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने लगा। 5 साल पूरे होने के बाद आरव अपने समय में वापस लौटा, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। वो जब वापस आया तो उसे पता चला कि दुनिया के अंत में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। अब सवाल ये था, क्या वो इन 7 दिनों में दुनिया को बचा पाएगा? कौन इस तबाही के पीछे था और क्या TSA के इस खेल का असली मकसद कुछ और था?